हरे कृष्णा। इस्कॉन सोनभद्र सेंटर की तरफ से इस्कॉन सोनभद्र वासियों को कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। और पूरे विश्व में इस्कॉन 7 सितंबर को पूरी धूमधाम तरीके से जन्माष्टमी मना रही है। अगर देखा जाए अष्टमी 6 तारीख को 3:38 से स्टार्ट हो जा रहा है और अगले दिन 7 तारीख को 4:20 में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन वैष्णव ट्रेडिशन के हिसाब से जिस डे मैक्सिमम टाइम होता है जिस दिन, उस दिन हम उस फेस्टिवल को मनाते हैं। जैसे एकादशी, हम एकादशी मोस्टली जो नॉर्मल ट्रेडिशन के हिसाब से हम अगले दिन मनाते हैं। और रोहिणी नक्षत्र भी इसी तरह पड़ रहा है जो कि 9:20 से स्टार्ट हो रहा है और 10:25 पर नेक्स्ट डे खत्म हो रहा है। तो दोनों स्थिति में हम नेक्स्ट डे बहुत ही धूमधाम तरीके से मना रहे हैं। और जिस प्रकार से हम अपना जन्मदिन मनाते हैं उसी प्रकार से हमें भगवान का जन्मदिन मनाना चाहिए। जिस प्रकार से हम सोचते हैं 1 महीना पहले से प्लानिंग करते हैं अपने जन्मदिन का, उसी प्रकार से जो भगवान है, जो समस्त कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है, जो ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं ईश्वर परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, जो समस्त कोटि ब्रह्मांडों के मालिक है, उनका हम जन्म किस तरह से मनाना चाहिए। और देखिए इसमें सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिलने वाला है। अगर भगवान का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाते हैं तो फायदा नंबर 1, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं 4 अध्याय के 9वें श्लोक में कि जन्म करम च में दिव्यम योम यो वेति तत्वता तत्वाते हम पुनर्जन्मा नेति माम एति सो अर्जुना, कि जो मेरा जन्म और कर्म, जो मेरा जन्म अपीयरेंस और कर्म मतलब एक्टिविटीज को क्या कर पाता है, समझ जाता है। क्या समझता है? दिव्यता को समझ पाता है, डिवाइन को समझ पाता है। वो समझता है कि मटेरियल नहीं है, वो क्या है, आध्यात्मिक है। जो इसको समझ जाता है उसको क्या होता है, वो दोबारा इस भौतिक जन्म में नहीं आता। मतलब दोबारा इस भौतिक जीवन में जो इतनी समस्याओं से भरा हुआ है, जितनी देखिए इस भौतिक जगत में आने के बाद हम हर पल पद पद विपदम, पद पद पे समस्याओं के बीच में लड़ते हैं। उस समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए निवृत्त हो जाएगा। तो फायदा नंबर 1। और दूसरा फायदा कि अगर आप भगवान का जन्मदिन धूमधाम तरीके से मनाएंगे, जिस प्रकार से भगवान का सच्चिदानंद रूप है, उस रूप को, उस आनंद को आप हृदय में खुद स्थापित कर सकते हैं, खुद आनंदित हो सकते हैं। आप खुद अनुभव करके देखिए, आप अपने जन्मदिन को मनाने के बाद अगले दिन और भगवान के जन्मदिन को मनाने के बाद अगले दिन, दोनों में कितना अंतर होता है। अब उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। पहला नंबर, हमें उस दिन प्रयास करना चाहिए कि पूरे दिन मैं भगवान के नाम का कीर्तन कर सकूं। भगवान के कौन सा नाम का कीर्तन? जो नाम संकीर्तन बताया गया, जो भगवान के दिव्य नाम बताया गया, जिसमें 16 अक्षर का नाम है। कौन सा का नाम है? जिसमें बोला जाता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका हमें जप करना चाहिए पूरे दिन, हमें टाइम मिलता है तो। और क्या करना चाहिए, हमें उस दिन पूरे दिन हमें फास्टिंग रखना चाहिए और केवल एकादशी प्रसाद ही ले और उसके अलावा न ले। फ्रूट्स ले सकते हैं लेकिन हमें उस दिन एकादशी प्रसाद लेना चाहिए। और क्या करना चाहिए, उस दिन भगवान के जो जन्म हुआ है उसका श्रीमद् भागवतम में जो दिया गया उसका हमें पाठ करना चाहिए। तो इस तरह से हम रह के पूरे दिन आध्यात्मिक चेतना में बना सकते हैं। और उस दिन हमारे घर में लड्डू गोपाल है या फिर कोई राधा कृष्ण का विग्रह है छोटा सा, उन्हें हमें क्या करना चाहिए, अभिषेक करना चाहिए। इस तरह से हम पूरे दिन कृष्ण उत्सव मना सकते हैं और अपने हृदय में उस चीज़ को मैं अनुभव भी कर सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि प्लीज़ उस दिन आप बहुत ही धूमधाम तरीके से जन्म उत्सव मनाइए भगवान का, जिससे पूरे साल आपका जीवन सुखमय और आनंदमय हो। हरे कृष्णा।